अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिकः बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान ने इसके पहले कि भगवान बताएं कि व्हाट इज निष्काम कर्म के बारे में हम सुन रहे थे, कर्म और उसके बारे में और कई चीज़ें सुनने वाले हैं। तो जो भी ज्ञान भगवद गीता में दिया जा रहा है या इसके आगे दिया जाएगा वो बहुत ही डीप जाता जाएगा, विच इज़ आम आदमी के लिए बड़ा ही डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो संसार में कुछ और ही करता है, कुछ और ही सुनता है, कुछ और ही उसका लक्ष्य होता है। उसके बिल्कुल विपरीत ये दुनिया कुछ और ही है। बहुत ही हाई फिलॉसफी एंड डीप फेथ की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि संसार में वो चीज़ दिख नहीं रही है हमें जनरली होती हुई, और हम जनरली वही चीज़ करना चाहते हैं जो जनरली हो रहा है, बिकॉज जनरली हम लोग रिस्क कम से कम जीवन में लेना चाहते हैं कि वैसे ही हो जाए जैसे सबका हो रहा है। तो इसलिए इस पर विश्वास पैदा करना पड़ता है। हालांकि जिसने भी विश्वास किया है उसको लाभ ही हुआ है, लेकिन फिर भी संसार में अधिक एग्जाम्पल दूसरे तरह के लोगों का है। इसलिए भक्त जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ के आसपास के लोग उसके जीवन को देखते हैं, प्रभावित होते हैं और बदल जाते हैं। बट अधिकतर जगह पर अभी भी भक्त पहुँचे नहीं हैं। इस कारण से लोगों का विश्वास नहीं होता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो किताबी बातें हैं, ऐसा प्रैक्टिकल थोड़ी है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन बता रहे हैं कि जो वास्तव में इस रास्ते में चलते हैं या चलना चाहते हैं, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रयोजन बड़ा दृढ़ रखना पड़ता है। उनका लक्ष्य एक होना चाहिए। बहुत सारे लोग भारत में या संसार में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, बट उसका पर्पस कुछ और होता है। उसका पर्पस होता है कि चलो एक माइंड को एक बैलेंसिंग मिलती है। यदि लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी भी हो तो माइंड बैलेंस हो जाता है कि नहीं। सो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को इसलिए फॉलो करते हैं कि टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। एक डिफरेंट तरह का ये भी एक फ्लेवर लाइफ में होना चाहिए टू गेट कामनेस ऑफ द माइंड। इसलिए अधिकतर आजकल मेडिटेशन हॉल खुल रहे हैं। द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज़ बिकम मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हो रहे हैं आजकल कॉरपोरेट्स में, मेंटल वेलबींग। सो द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ मेंटल वेलबींग इन नाउ इज डेज, क्योंकि हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इस कारण से मेडिटेशन, किसी कमरे में गए, आँख बंद कर ली, कोई भी उच्चारण कर लिया, चाहे ओम का ही कर लिया, आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बट इससे आपको लाइफ का पर्पस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, अपने आप को शांत करना, कूल करना एक अलग चीज़ हो सकती है, बट अपने आप को एक पर्पस देना
जो पर्पसलेस है उसका जीवन क्या है? जस्ट लाइक एन एनिमल। हमको स्वस्थ रखना ही हमारा पर्पस नहीं हो सकता है। कार को अच्छी वेल टू डू कंडीशन में रखना कभी पर्पस हो ही नहीं सकता है। कार का ये पर्पस नहीं है कि उसमें रोज़ कपड़ा मारा जाए, उसकी ड्राई क्लीनिंग कराई जाए, उसकी आउट क्लीनिंग कराई जाए, उसकी इंजन ऑयल बदला जाए, उसका सब कुछ टायर को चमका के उसमें तेल लगा के काला टायर दिखे, और दैट इज़ नॉट अ पर्पस। पर्पस कुछ और है, उसके लिए उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए विच इज़ वेरी हायर अदर देन द, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि जानवर का पर्पस होता है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो हमारे जीवन में ज़रूर एक लक्ष्य होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए जो कि हमें मिलता है इन स्पिरिचुअलिटी में। और जो लोग इस रास्ते में वास्तविक रूप में चलना चाहते हैं, उनको उस लक्ष्य पर दृढ़ होना पड़ेगा। उनका पर्पस मेंटल वेलबींग नहीं हो सकता, उनका पर्पस हो सकता है दैट स्पिरिचुअल रेल्म, द सीक्रेट्स ऑफ द रियल लाइफ, गोइंग बैक टू द गॉड हेड, अंडरस्टैंडिंग कि हम किसके अंश हैं, किसके पुत्र हैं, वास्तव में संसार में कैसे आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है। ये लक्ष्य में मिलना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी इसी लक्ष्य के लिए करना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि चलो इसको भी कर लेते हैं, थोड़े दिन की मेंटल वेलबींग होंगी, थोड़े दिन जिम पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो पर्पस क्या है? ताकि अच्छे से खा पाएँ, अच्छे से सो पाएँ, बच्चे पैदा हो जाएँ, परिवार बन जाए, घर बन जाए। यही पर्पस के लिए हम लोग अच्छे से स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करना चाहते हैं, जिम में भी जाना चाहते हैं, वॉक भी करना चाहते हैं, स्विमिंग भी करना चाहते हैं। पर्पस इज दिस। तो यहाँ पर ये पर्पस की बात नहीं करें, कह रहे हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। वो लक्ष्य इज़ वेरी हायर, वो लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है। वो लक्ष्य जानवरों जैसा लक्ष्य नहीं है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है इस प्रकार, जिनका लक्ष्य वो हायर स्पिरिचुअल रेल्म नहीं है। वो नहीं है कि नोइंग की व्हाट इज़ वाई हम लोग क्यों मरते हैं, हम लोग क्यों बीमार होते हैं, हम लोग क्यों बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग बार बार संसार में पैदा क्यों होते हैं, वाकई में हम इतने कष्ट क्यों झेल रहे हैं अपने जीते जी। हाँ, जिनका ये नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, हायर पर्पस नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। वो कई बार स्पिरिचुअलिटी में भी आकर किसी एक गुरुजी का लेक्चर सुनते हैं, फिर कल अगले दिन किसी दूसरे गुरुजी का लेक्चर सुनते हैं, आज इसका नाम जपते हैं, कल किसी और का नाम जपते हैं, आज इसका व्रत रखते हैं, कल किसी और का व्रत रखते हैं। आज इस मतलब उनको कोई लक्ष्य नहीं है, क्लियर कट आइडिया नहीं करना क्या है, क्योंकि वो मेंटल वेलबींग के लिए कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल डिफरेंट टेस्ट के लिए कर रहे हैं। एक नया रस, एक चटनी, डिफरेंट प्रकार की स्पिरिचुअलिटी। मज़ा आता है अलग अलग समय पर कुछ कुछ करने का। तो दैट इज़ नॉट द हायर, दैट इज़ नॉट रियल पर्पस। यानी उनकी क्या है, बुद्धि उनकी विभक्त है, डिवाइडेड है, अनडिवाइडेड फोकस्ड अटेंशन उनकी नहीं है, इसलिए वो लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत ही कम लोग हैं जो मनुष्यों में इसका यत्न करते हैं, और इन यत्न करने वालों में भी बहुत ही कम लोग हैं कश्चित् माम वेति तत्वता, जो मेरे को समझ पाते हैं। उनका लक्ष्य एकदम फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड पर्सन ही इसको जान पा सकता है, समझ सकता है, क्योंकि ये साधारण ज्ञान नहीं है जो चलते फिरते मिल जाएगा। इस संसार में भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो 12, 15, 18 कितने सालों तक हम लोग फोकस्ड पढ़ाई करते हैं, तब जाके हम लोग लिखना बोलना समझ पाते हैं अच्छे तरीके से संसारिक में, हम ताकि कॉम्पीट कर पाएँ। उसके लिए हमें इतने साल लगाने पड़ते हैं विद फोकस्ड माइंड। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। प्रभुपाद कह रहे हैं दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। ये है प्रभुपाद कह रहे हैं लक्ष्य, ये है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक सिंगल फोकस्ड माइंड। क्या कि ये दृढ़ श्रद्धा होना कि कृष्ण भावना में द्वारा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। जिसके अंदर ये श्रद्धा है, उसकी उस श्रद्धा की बात कर रहे हैं, उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो संकल्प ऐसे विचलित नहीं हो सकता। हाँ, पता नहीं क्या हम कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, हमने इतना बड़ा जुआ तो खेल लिया। जुआ तो हम खेल ही रहे हैं, डेली लाइफ इज इन इटसेल्फ जुआ ही है। आज हम सवेरे ऑफिस के लिए निकले हैं, शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ, हू नोज़ कि किसका यह आखिरी दिन होगा, आखिरी सांस होगी। जुआ तो हम नित्य हर सेकंड में खेल रहे हैं। तो भगवान के लिए क्यों नहीं खेला जा सकता, राइट? तो ये समझना पड़ेगा हमको। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ अगर भगवान के लिए खेला, इट इज़, अगर आप डीपली जाएंगे तो समझ में आएगा क्यों खेला था उन्होंने। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण सेव्ड देम ऑल्सो, क्योंकि भगवान पर डिपेंडेंट थे।
इस प्रकार से जुआ तो जीवन ही एक जुआ है। हाँ, क्या होगा अगर हम इतने सालों बाद पता चला हम गलत कर रहे थे, क्या होगा हमारे बच्चों का, गुरुकुल में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आगे हम चल पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसको एक्सपेंड कर पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, डोंट नो कि क्या होगा। ऑल वी नो कि भगवान हमें सिग्नल देते जाएंगे, रास्ता दे जाएंगे गुरु के माध्यम से। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, किसी इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, उस अलौकिक वस्तु में, हाँ भगवान, और उससे वो जो चेन आ रही है पूरी डिसाइप्लिक सक्सेशन की, उस पर अटूट विश्वास है। चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन इज अलौकिक वस्तु। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मल्टी ब्रांच्ड है, डिवाइडेड है। आज कहेंगे देश बड़ा है, कल कहेंगे मेरी जाति बड़ी है, कल कहेंगे मेरा बिहार अच्छा है, वो कहेगा मेरा महाराष्ट्र अच्छा है। हाँ, फिर कहेंगे मेरा देश मान, वो कहेगा मेरा देश मान, कहेंगे डिशुम डिशुम। रोज़ इनके नए सिद्धांत बनेंगे। कभी बिल्ली को बचाएंगे, कभी कुत्ते को बचाएंगे। मानवता, परिवार, राष्ट्रीयता, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उन्हें सकाम कर्मों में लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं है उनके पास सोचने की, जैसा हमने बताया जानवर जैसे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो अपने कार्यों के शुभ फलों की चिंता नहीं करता है। वो क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, वही क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्या होगा इस संसार में। पदम पदम यद विपदाम जब बोला गया, जिस जगह पर, हर जगह पर वही जुआ जुआ है, जस्ट लाइक अ जुआ। हम पैर रखेंगे तो कोई माइंड तो ब्लास्ट नहीं कर जाएगी, पता ही नहीं है क्या होगा यहाँ पर। ऐसी जगह मर क्या अच्छा हो सकता है, एकमात्र अच्छा हो सकता है कि इस जगह से हम चले जाएं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, होने चाहिए, और अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचता है। वो लाभो जय जय हो नहीं सोचता है, वेदर आई विल विन और आई विल लूज। जैसा कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें युद्ध करें मेरी प्रसन्नता के लिए, और उसमें व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि लगाएं। आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, निष्काम, जैसे हमने सुना। अब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं गुरु के लिए कर रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर आई विल गेट द सक्सेस और नॉट, बट आई मस्ट डू इट। अदरवाइज संसार में मैं एक आम आदमी की तरह, एक जानवर की तरह वही ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग करूँगा, और लोग मुझे तालियां बजाएंगे, हाँ वेरी गुड एनिमल, एनिमल विद द टाई, एनिमल विद द बूट, एंड पीपल विल बी हैप्पी। ताली बजाएंगे, इसने बढ़िया तरीके से पैसे कमाए और परिवार को चलाया। हाँ, यही हमारा जीवन का उद्देश्य रह गया है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, प्रभुपाद कह रहे हैं। हमारा कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत ही डीप नॉलेज भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के आधार पर हम जुआ खेल रहे हैं। अगर खेल रहे हैं, अगर जुआ बोला जाए तो जुआ नहीं खेल रहे हैं, बिकॉज हमें इसके आउटकम का बिल्कुल पता है। जुए में आउटकम का पता नहीं होता कि सक्सेस मिलेगी या फेलियर, हमें बिल्कुल पता है क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता जरूर मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और भगवान प्रसन्न तो सारा जीवन सफल। इसलिए ये देखने में जुआ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट है। इसलिए भगवान ने बोला नेहा विक्रम नाशवस्ती, इसमें लॉस हो ही नहीं सकता। जुए में हाई लॉस और हाई गेन होता है। इसलिए ये जो दृढ़ निश्चय है, ये अंधविश्वास नहीं है, बता रहे हैं, ये ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस पर इतना विश्वास पैदा कर पाएँ, जान पाएँ, सरेंडर कर पाएँ। इसलिए बोला गया भक्तों की बड़ी महिमा है, क्योंकि जैसे ही कहीं ऐसा व्यक्ति मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसार में लुप्त प्राय हैं, और बिना ऐसे लोगों के हमारे अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा नहीं हो सकता, ऐसी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि या फोकस्ड माइंड पैदा ही नहीं हो सकता है। आज के लोग संसार में इस बात के लिए भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें बायोलॉजी लेनी है, उन्हें केमिस्ट्री लेनी है, उन्हें फिजिक्स लेनी है, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़नी है, उन्हें साइंस पढ़नी है, उन्हें पोल साइंस पढ़नी है, उन्हें करना क्या है जीवन में, कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि दवाई लाल, पीली, नीली, हरी कौन सी खानी है, इस डॉक्टर की खानी है, उसकी खानी है, ये वाली पैथी अपनानी है, वो वाली पैथी अपनानी है, ये वाली यूनिवर्सिटी में जाना है या दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। हाँ, दिस लॉट ऑफ कन्फ्यूजन राइट नाउ संसारिक तौर पे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अब भक्तों के साथ रहेंगे तो उनका दिमाग एकदम क्लियर होता है लाइफ के बारे में कि करना क्या है। और यहाँ बता रहे हैं कि जैसे हम वृक्ष के जड़ पर पानी डाल देते हैं, सारी टहनियों पे पहुँच जाता है, उसी प्रकार हम सब लोग भगवान को संतुष्ट करने में लगे। यदि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में हमारी ईमानदारी से, ना कि हमारे रिजल्ट से, हमारे प्रयास से, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन
ये करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमें गुरु के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होना चाहिए गुरु को। गुरु कौन? गुरु के लिए, गुरु को इट इज़ मैंडेटरी कि उसको शिष्य के स्वभाव का परिचित होना चाहिए, ताकि उस शिष्य को स्वभाव के अनुसार भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा पाए और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दे पाए। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से काम करना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, तब जाके, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा ये सही कह रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा। प्रभुपाद अगर ये सोचते क्या मैं विदेशों में प्रचार कर पाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लेकिन उन्होंने क्या दिखा? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आई डोंट नो मेरा क्या होगा, लेकिन ऐसा मुझे बोला गया, आई मस्ट डू इट फॉर उनकी प्रसन्नता के लिए। सक्सेस मिलेगी आई डोंट नो। हाँ, जैसे यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा गुरु की कृपा से मिलती है। और इस प्रकार से जब प्रभुपाद ने फोकस्ड माइंड से सेवा करी, तो संत सिद्धि में हरितोषणम, भगवान को प्रसन्नता हुई, क्योंकि गुरु को प्रसन्नता हुई, इसलिए संसार में चमत्कार हो गया। बट हमें चमत्कार की वेट करने की आवश्यकता नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर व्यक्ति एक चमत्कार कर दे। यदि हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएँ, जो कि भगवान के धाम में भी बैठ के देख सकते हैं कि वट वी आर डूइंग, कृष्ण भी देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए इनफ है। हाँ, क्योंकि भगवान को कुछ करने के लिए यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे एफर्ट्स देख रहे हैं, हमें ऐसी योजनाएं दे रहे हैं जिसमें हम कुछ कर पाएँ। अदरवाइज़ उनके को कुछ करनी ही नहीं है, उनको कुछ कराना ही नहीं है किसी से। तो ये बात जब हम समझेंगे, इतनी डीप फिलॉसफी समझेंगे, तब हमारी बुद्धि फोकस्ड हो पाएगी। नहीं तो हमारी बुद्धि फोकस नहीं हो पाएगी, इसलिए मज़ा नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बाद भी। इट्स नॉट अ चेंज ऑफ मूड के लिए हम लेक्चर नहीं सुनते हैं। यहाँ पर आनंद नहीं आएगा आपको। थोड़े दिनों तक आप लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ, जैसे कि हम थोड़े दिन तक कोई सीरियल सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद सीरियल बदल देते हैं। थोड़े दिन कोई मूवी देखते हैं, फिर कोई और मूवी देखते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर इट्स अ सीरियस बिजनेस। वी आर गिविंग लेक्चर नॉट फॉर चेंज ऑफ योर मूड। ये बड़ा ही सीरियस डिस्कशन यहाँ पर होता है, और इसी सीरियस डिस्कशन में हम नाचते गाते भी हैं। लेकिन इन सब के लिए फोकस्ड माइंड होना पड़ेगा, उसके लिए विश्वास पैदा करना पड़ेगा। विश्वास पैदा करने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, विच इज़ गुरु एंड हिज डिवोटीज, जिनके अंदर इतनी दृढ़ विश्वास है। तब हमारे अंदर ये विश्वास पैदा होगा, और तब हमें एक अलौकिक संसार में जाने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।